शासन पते श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सम्मुख भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। मैं शास्त्र की चर्चा प्रारंभ करूं। आज सुबह बड़े मजे की बात हुई। मैंने श्री विकास मुनि जी को बुलाया और कहा प्रवचन में जाना है। बोले आप क्या गए? ठीक है जी, पर मेरे तो कोई तैयारी नहीं है। अब बिना तैयारी के मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा विकसन्ति गुणः यत्र स विकास है। जहां गुणों का विकास होता है, बुद्धि जहां विकसित होती है, वह है विकास मुनि। में जाकर बैठ जा, सुना दे। गुरु महाराज यूं कहा करते, गाने का भी क्या हुआ, मुंह बाया और राग आया। बस मुंह खोलो और गाना शुरू हो। रही बात प्रवचन की, पट्टी हाथ में लो और प्रवचन शुरू हो। बोले जी जैसे आप क्या, मैं भक्तामर सुना दूं आज? हम भक्तामर सुना दे, कुछ सुना दे। मेरे को देर हो जाती है, थोड़ा सा जो भी कुछ सुना दे। बड़ा अच्छा प्रवचन हो गया, बड़ा अच्छा सुना दिया, ठीक हो गया, बढ़िया होगा ना। वाह जी वाह जी वाह। बंधुओं, आज हम भगवती सूत्र की चर्चा तो करेंगे ही। उस चर्चा को समझने के लिए कुछ बातें और भी समझते। जैन धर्म में साधना की बात बताई। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना करना आवश्यक है। इसके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। वो साधना किस रूप में है? जैन दर्शन का कहना है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। जहां ज्ञान और क्रिया का समन्वय होता है, तब मोक्ष प्राप्त होती। मोक्ष पाने के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है। ज्ञान भी आवश्यक है और क्रिया भी आवश्यक है। आप में से
जो भाई बहने स्वाध्यायशील हैं वे कहेंगे दो क्यों तीन बात कही, और वो तीन बात है सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणि, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का जो मार्ग है वह इन तीन बातों के मिलने से होता है, बनता है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक हो, सही हो, क्योंकि श्रद्धा अंधश्रद्धा भी होती है। ज्ञान अज्ञान भी होता है। आप कहेंगे वो तो अज्ञान हो गया, फिर अज्ञान का अर्थ भी समझ लो क्या होता है। एक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव अज्ञान है, समझे श्रावक? ज्ञान का अभाव अज्ञान है। दूसरा अज्ञान का अर्थ है कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम, गलत ज्ञान होना अज्ञान है। ऐसी आत्मा की कोई स्थिति नहीं है जिसमें आत्मा को ज्ञान न हो। यहां तक कि जो निगोद है ज्ञान की सत्ता वहां भी है, पर जल्दी मत करना, बात को पूरा समझना है। वहां ज्ञान अज्ञान के रूप में है, ज्ञान वहां भी है, अभाव नहीं है। ज्ञानी न कोई ऐसी दशा और ऐसी स्थिति है ही नहीं जब यूं कहें यह आत्मा ज्ञान से शून्य है, अर्थात इसमें ज्ञान है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है? ज्ञान तो होता है, परंतु कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम, गलत ज्ञान होता है। जैसे श्रद्धा दो प्रकार की हुई, सम्यक श्रद्धा और दूसरी श्रद्धा अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा भी श्रद्धा है, पर अंधश्रद्धा है, क्या करें? श्रद्धा है और थोड़ा सुनने में विचित्र लगेगा। जितने कट्टर, जितने पक्के अंधश्रद्धालु होते हैं, शायद सम्यक श्रद्धा वाले उतने पक्के ना हो। शायद कहा, मैं नहीं होने कहा कि ऐसा है, शायद। अंधश्रद्धा वाले तो मान के ही नहीं दें। जो उनके दिमाग में, खोपड़ी में, जो उनके भीतर भाव आ गया वो गलत है, पर वो तो गलत नहीं मानते, वो सही मानते हैं। और अपनी बात पर इतने जिद्द और पक्के होते हैं, छोड़ने को, बदलने को, टलने को तैयारी नहीं होती। श्रद्धा है पर अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा भटकाने वाली होती है। सम्यक श्रद्धा कल्याण करने वाली होती है। ऐसे ही ज्ञान की स्थिति है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। अज्ञान क्या? गलत ज्ञान का होना। रस्सी को, रज्जू को सर्प समझ लिया, ज्ञान तो है। ज्ञान अगर नहीं होता तो फिर तो आदमी
का व्यवहार और तरह का होता। जैसे रज्जु रस्सी को सर्प समझ लिया ज्ञान है, पर गलत ज्ञान है। वो ज्ञान है, गलत ज्ञान है, उसे डरेगा, बचेगा, चिल्लाएगा, जो अपनी सुरक्षा उसने करने वो करेगा। सांप है भाई, सर्प बैठा है सामने है, ये होगा। और गलत ज्ञान, सर्प है, रस्सी समझ लिया, रस्सी समझ लिया। अब वो उसके साथ और तरह के व्यवहार करेगा, बचेगा नहीं, डरेगा नहीं, रस्सी पड़ी है ये समझेगा। ज्ञान है पर अज्ञान है। एक बार हम एक जगह थे, शाम का समय था, मैं गया आहार को शाम को, तो बाजार कस्बा था, वहां बाजार से जा रहा था। एक जैन भाई थे, उसकी दुकान के आगे बहुत सारे आदमी खड़े हो रहे थे। वहां क्या झगड़ा झुगड़ा हो गया, क्या बात होगी, पर मैं देखा झगड़ा तो कुछ नहीं था, जोर जोर से लोग बोल रहे थे। अब साधु को तो ऐसी जगह खड़े नहीं होना, ना जाना, झगड़ा जहां पर हो। मैं बराबर से निकल गया। शाम को भाई आए दर्शन करने। मैंने कहा क्या बात हो गया, तुम्हारी दुकान का आगे बड़ी भीड़ हो रही थी, क्या बात होगी? बोले महाराज बात क्या होगी, आज तो वो बच गया मैं। क्या बात होगी, बच गया जी, क्या बात होगी? बोले कुछ नहीं जी, दोपहर को जैसे दुकान पर बैठते हैं उसमें ग्राहक कम ही होता है, ग्राहक ज्यादा सुबह शाम होता है, दोपहर धूप सी होती है, तो जो गोल मसनद तकिया होता है, बोले वो है, उसको सारा लगकर थोड़ी देर जो है वो नींद सी आ जाती है। मैं उसके सहारे जो है लेट सा गया था, सो सा गया था। फिर एक ग्राहक आ गया, तो मैंने वो सामान जो उसने कहा वो तोल दिया। वो बांधने के लिए अखबार में ले, बांधने के लिए रस्सी चाहिए थी। वो था लड़का, मैंने कहा रस्सी दियो, उनका उसका अपना लड़का था। बोले पिताजी यही होगी, यही होगी। वो जो तकिया था ना, उसके नीचे एक रस्सी सी दिखाई दी, मगर रस्सी ये पड़ी। मैंने पकड़ा और खींच लिया, वो सांप निकला इतना बड़ा। बोले सांप देखते मैं तो दुकान से बाहर आया, मगर ना खड़ा रहता दुकानों के। बोले इतनी देर में तकिए के सारे लगा रहा, सो भी लिया और भी हो गया। वो तो पूंछ दिखाई दी, मैं तो समझा रस्सी है कहीं ये, और वो पकड़ करके खींच ली, वो बांधने के लिए सामान। मुझे क्या पता था सांप है। जब तक पता नहीं था कि सर्प है, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, मैं आराम से लेटे रहे। पता चल गया सर्प है तो फिर तो डर लगना ही था। कुछ सिद्ध ज्ञान और अज्ञान की बात थी। सर्प को रस्सी समझ लिए, ज्ञान तो हुआ पर गलत ज्ञान हुआ, इसलिए खींच लिया। अगर पहले पता होता कि सर्प है, कौन नजदीक आता। कुछ सिद्ध ज्ञानम अज्ञानम, गलत ज्ञान का होना अज्ञान है। बंधुओं, और जो बात है सम्यक चरित्र की, आचरण दुनिया करती है, बहुत लोग करते हैं, आचरण करते हैं, क्रिया करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, सांसारिक क्रिया करते हैं, पर वो सम्यक हो, सही हो, तब कल्याण की बात है। अन्यथा तो फिर वो क्रिया मोक्ष देने वाली नहीं, नरक देने वाली बन जाती। ऐसा होता है। एक जगह हम ठहरे थे, वहां काली का मंदिर था। ऐसे बात चल पड़ी। भाई बोला महाराज वो सामने वो देख रहे हो सरियों का बाड़ा सा सामने दिखता था। मैं कहा हाँ। बोले अब तो नहीं, पहले यहां बलि होती थी। और बोले लोगों बहुत इस बात को लेकर इतराज उठा। पहले तो ये जंगल में था, ये लोग बलि देते थे यहाँ। और बोले जी आबादी होगी, लोगों ने इतराज था, बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। अब वो जगह जो थी
बोले यहाँ पर बकरा लाते थे और लाके इसमें बलि देते, बांध देते सरियों से, पाप करते थे। क्रिया वो भी कर रहे हैं पर पाप क्रिया है, और पाप क्रिया जीव को नरक ले जाने वाली है। और एक वो भी क्रिया है जिसमें सेवा है, धर्म है, परोपकार है, जीव दया है, वो भी क्रिया है, वह जीव को ऊपर ले जाने वाली है। तीन बातें हुई, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। पर हम दो की बात कर रहे थे, वो दो की बात कैसे है? वो ऐसे है, जो दर्शन शब्द है इसका अर्थ श्रद्धा भी होता है, इसका अर्थ देखना भी होता है, और दर्शन शब्द का अर्थ बंधुओं ज्ञान भी होता है। ये थोड़ी समझ में नहीं आई बात। समझने की बात यह है, किसी वस्तु का पर्याय सहित जानना, किसी वस्तु को, उसके रूप को, उसके पर्यायों को जानना, वो ज्ञान होता है। सहज रूप से केवल वस्तु रूप में जानना, वह दर्शन होता है। अर्थात वह जो दर्शन है ज्ञान की पूर्व स्थिति है, वो ज्ञान का ही एक रूप है। पूर्व स्थिति कैसे है कि पहले तो दिखाई दिया आदमी आ रहा है, ये बात दर्शन की हुई, आदमी आ रहा है। कौन आदमी है, कहां का है, क्या नाम है, ये स्थिति ज्ञान की। जो उसके सारी बातों, सारे रहस्यों को जान ले, वह ज्ञान की स्थिति है। सामान्य रूप से जानना, ये दर्शन की स्थिति है। यहां जो दो बात कही गई वो ज्ञान और दर्शन को एकत्र करके कही गई, इसलिए ज्ञान और दर्शन को एक शब्द में बांधा, उसका नाम होता है युगपत, एक साथ।